यह बात है उस शहर की जो आज एक खामोश समंदर के नीचे दफन है। यह बात है उस कौम की जिसने फितरत के कानून को चुनौती दी। लोग कहते हैं कि वह बड़े आलीशान महल थे, वहां के बाग लहलहाते थे, लेकिन उनके दिलों में वो गंदगी थी जिसे तारीख ने आज तक नहीं भुलाया। आज हम बात करेंगे कौम ए लूत की, वो सच जिसे सुनकर रूह कांप जाती है। सदोम और अमोराह ये वो शहर थे जहां दौलत की कोई कमी नहीं थी, लेकिन जब इंसान के पास दौलत ज्यादा और खुदा का खौफ कम हो जाए तो वो जानवर से भी बदतर हो जाता है। इन लोगों ने एक ऐसा गुनाह ईजाद किया जो इनसे पहले पूरी दुनिया में किसी ने नहीं किया था। अपनी ख्वाहिशों को अपना माबूद बना लिया था। मर्द औरतों से दूर होकर मर्दों में ही मायल हो गए थे। ऐसा गुनाह जो इंसानी तारीख में कभी इससे पहले नहीं हुआ था। ऐ मेरी कौम, क्या तुम वो बेहयाई करते हो जो तुमसे पहले कायनात में किसी ने नहीं की? तुम औरतों को छोड़कर मर्दों के पास जाते हो। तुम तो हद से गुजर जाने वाले लोग हो। देखो देखो, बड़ा पाक साफ बनने चला है। लूत, अगर तू इतना ही सच्चा है तो ले आ अपने खुदा का अजाब। हम भी तो देखें तेरा खुदा क्या करता है। जब कोई कौम अपने नबी का मजाक उड़ाने लगे तो समझो कि तबाही का वक्त करीब है। लेकिन यहाँ एक और किरदार था जिसने पीठ में खंजर घोंपा, हजरत लूत की अपनी बीवी। कुरान में अल्लाह ने दो औरतों की मिसाल दी है जो जहन्नुम में जाएंगी। उनमें से एक लूत अलैहिस्सलाम की बीवी थी। वो नबी की बीवी तो थी, पर नबी के दीन के साथ नहीं थी। वो अपने घर की बातें बाहर के गुनहगारों को बताती थी। वो उस आग को हवा देती थी जो उसके शौहर के मिशन को खत्म करना चाहती थी। एक शाम आसमान से चंद मुसाफिर उतरे। वो इतने खूबसूरत थे कि जिसने देखा देखता रह गया। हजरत लूत अलैहिस्सलाम उन्हें देखकर घबरा गए। वो जानते थे कि उनकी कौम इन मेहमानों के साथ क्या बदसलूकी करेगी। हजरत लूत अलैहिस्सलाम, आज का दिन बहुत भारी है। तभी भीड़ घर को घेर लेती है। दरवाजा तोड़ने की कोशिश होती है। बाहर से शोर आता है, लूत, अपने मेहमानों को हमारे हवाले कर दो। जैसे ही जालिमों ने कदम आगे बढ़ाया, फरिश्ते ने एक हरकत की और अचानक उन सब की आंखों की रोशनी चली गई। वो अंधे होकर दीवारों से टकराने लगे। फरिश्ते, ए लूत, घबराओ मत, हम आपके रब के भेजे हुए फरिश्ते हैं। ये आप तक नहीं पहुंच पाएंगे। अब वक्त आ गया है, अपने घर वालों को लेकर रातों रात यहां से निकल जाइए। फरिश्तों ने ताकीद की थी, पीछे मुड़कर मत देखना। लेकिन जैसे ही वो शहर से दूर निकले, एक भयानक कड़क सुनाई दी। अल्लाह के हुक्म से जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने उस पूरी बस्ती को जमीन से उखाड़ा, आसमान तक ले गए और फिर उसे उल्टा करके जमीन पर दे मारा। ऊपर से पत्थरों की बारिश हुई। हर पत्थर पर मरने वाले का नाम लिखा था। आज जहां वो कौम रहती थी वहां बहरे मुर्दार यानी डेड सी है। वहां कोई मछली जिंदा नहीं रहती, कोई पौधा नहीं उगता। ये जमीन आज भी गवाही दे रही है कि जब इंसान अपनी हदें पार करता है तो कुदरत उसे मिटा देती है। अहम बात, क्या आज हम भी उसी राह पर नहीं चल रहे? क्या हम बुराई को मॉडर्न होने का नाम देकर गले नहीं लगा रहे? कौम ए लूत का किस्सा हमें सिखाता है कि गुनाह पर खामोश रहना भी गुनाह का साथ देना है। जैसे लूत अस की बीवी, अल्लाह की पकड़ बहुत सख्त है। दोस्तों, कुरान की ये वाक्या सिर्फ डराने के लिए नहीं बल्कि हमें जगाने के लिए है। अगर हम आज नहीं संभले तो कल हमारी दास्तान भी सिर्फ किताबों में रह जाएगी। अगर आपको यह वीडियो और हमारा यह नया अंदाज पसंद आया है तो हमें सपोर्ट करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए।